तो हेलो सैम्पाई बैक। तो आज हम बात करें डेविल्स पार्ट टाइमर सीजन 2 के एपिसोड 9 के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में जो बियर था वो उन लोगों को नोटिस कर लेता, लेकिन माओ कहता है आशा को कि वो चियो, हितोशी और हिनाको थे उनको कहीं सीट जगह पे ले जाने को, और तब तक जो एमिलिया और वो थे उस बियर को रोक के रखेंगे। तो पहले तो उन्हें लगता है जो बियर था उनको देख के डर जाएगा, लेकिन जो एक कार वहाँ से गुजर रही थी उसकी हॉर्न की वजह से बियर उल्टा उन पर अटैक कर लेता है। लेकिन जो एमिलिया थी वो बियर को रोक के उसे बॉडी स्लैम से नॉकआउट कर लेती है। तो वहाँ पे जितने भी लोग थे इससे बहुत शौक थे, लेकिन जो एलिस रैमस थी इससे बहुत खुश हो रही थी। तो उसके बाद जो इंसिडेंट था ये पूरे न्यूज़ चैनल में हेडलाइन बना रहा था, लेकिन किसी ने जो एमएलए की फ़ोटो नहीं ली थी इसलिए बिल्कुल सेफ थी। और जो काजुमा था वो बहुत थैंकफुल था एमिलिया के लिए, एज उसकी वजह से उसकी जो वाइफ और सन थे वो बच पाए थे। और वहाँ पे जितने भी लोग थे कोई भी इस फाइट को पब्लिक नहीं कर रहा था, क्योंकि जो एमिलिया थी वो चियो की फ्रेंड थी, और इसलिए जो सुजने थी किसी भी मेमोरी के साथ भी टेम्पर नहीं करती है। पर जो माँ और आशा थे वो एमिलिया को बीएस स्लेयर का टाइटल दे देते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड थी, क्योंकि वो नहीं चाहती जो एलिस रैमस थी उसे बीएस स्लेयर कह के बुलाए। और वहाँ पे जो माँ और आशा थे वो मदद कर रहे थे चियो के अंकल हांजी की फील्ड्स में, जहाँ उन्हें बताता अपने सन और डॉटर इन लॉ के बारे में कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे उसका बर्डन कम करने के लिए। तो उसकी बहू थी यूमिको उनका बिजनेस को एक्सपेंड कर रही थी, और उसने इंस्पायर किया था अपने बेटे काजुमा को टोक्यो में पढ़ने के लिए एग्रीकल्चर और बिजनेस को, ताकि उनका बिजनेस था वो एक्सपैंड कर सके। और जो उसके बेटे काजुना ने वहाँ पे सोलर पैनल लगाए थे, जिसकी वजह से उनका बिजनेस था वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुका था, और जितने भी ग्रीन हाउसेस थे उसे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रहे थे। और इसको सुन के जो माहौल था बहुत ज़्यादा इंस्पायर था, और उसे समझ आ जाता है कि जो डीमन रियाम था उसके यूनाइट करने से पहले वहाँ पे इतनी वॉर क्यों होती रहती थी। एज जो उसका वर्ल्ड था वहाँ पे जब तक ही एटमॉस्फेयर में सफिशेंट मैजिक होगा तब तक जो डीमंस थे उनको कोई भी फूड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जो वर्ल्ड फूड अपना प्रोड्यूस नहीं करता है वहाँ पे सोसाइटीज़ नहीं बनती है, और इसलिए वहाँ पे वॉर वगैरह होती रहती थी। तो उसके बाद जाते वापस हो सासकी हाउस होल्ड में, जहाँ पे मिलते हैं वो नेबरहुड एसोसिएशन के प्रेजिडेंट से, जो उन्हें वार्न करता है चोरों के बारे में जो कि आसपास की फार्म्स पे हो रही थी, जहाँ पे चोर फूड्स वगैरह चुरा के उन्हें बेच रहे थे पैसों के लिए। तो उसके बाद जो माँ और आशा थे इस सब के बारे में एमिलिया, सुजने और चियो वगैरह को बताते हैं, और वो प्लान कर रहे थे वहाँ पे पेट्रोलिंग करने का। बट ये सही चीज़ नहीं थी, एज जो एरिया कवर करने को बहुत ज़्यादा था और वो बहुत कम थे, और साथ में वो अपनी पावर को यूज़ नहीं करना चाहते थे ताकि उन्हें कोई और ना देख ले। तो वहाँ अपना दिमाग लगाता कि उन्हें डायरेक्टली चुना होगा फील्ड से सामान को, तो उन्हें कार यूज़ करनी पड़ेगी जो ज़्यादा छोटी या फिर ज़्यादा बड़ी ना हो, और जो उन्हें कार दिखी थी बियर के टाइम पे वो इसके लिए परफेक्ट हो सकती है। अगर उसकी हालत ठीक रहेगी तो जो चोर थे उन्हीं की फील्ड में चोरी करेगी, क्योंकि जब भी कोई बियर अटैक करता है फैमिली मेम्बर के ऊपर तो उसके बाद जो पूरी फैमिली थी उस रात को बाहर नहीं निकलती है। तो सास की हाउस होल्ड था वो उनके लिए पूरा परफेक्ट हंटिंग ग्राउंड होगा, और वो लोग इसमें सास की फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जो थीव्स थे वो उनको हर्ट कर सकते थे। तो उनके पास बस एक ही ऑप्शन थी, वो थी सभी फैमिलियर प्लेसेस पे पेट्रोलिंग करने की। बट तभी वो चियो की ग्रैंड मदर थी उन्हें इंटरप्ट कर ली थी, और उनका जितना भी प्लान था उसने सुन लिया था, और उसे पता भी लग गया था कि जो सब लोग थे वो नॉर्मल ह्यूमंस नहीं थे। बट फिर भी उसे चीज़ें फ़र्क नहीं पड़ता, एज बस अपनी फैमिली की सेफ्टी को करना चाहती थी। तो उसके लिए प्रिपेयर करती है एक मैप फॉर्म, जिसमें जितने भी रास्ते और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी उसमें सभी मार्क की गई थी। तब उनको बहुत कम एरिया में पेट्रोलिंग करनी पड़नी थी, लेकिन जो उरोशियारो ने कहा था कि वो थीव्स के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ें वेजिटेबल्स नहीं होगी बल्कि सोलर पैनल्स होंगे, एज वो इधर निकल भी सकते हैं और साथ में वो मार्केट में महंगे बिकेंगे भी। और अगर वो चोरी हो गए तो जो ग्रीन हाउस में जितने वेजिटेबल्स थे वो सब खराब हो जाएंगे। तो उसके बाद अपनी टीम्स बनाते हैं वो, और जो सुजने और माओ थे वो एक ही टीम में थे, और जस्ट ने एक्सपेक्ट किया था वहाँ पे वो कार आ जाती है जिसमें पूरे 4 लोग थे, और उनमें से एक पर्सन वहाँ पे एक वाटर में चुरा के वापस चले जाता। तो सुजने उस पर अटैक करने वाले थे, बट माओ उसे रोक लेता। एज जो वाटरमेलन था वो बस एक बोनस था, और उनका असली टारगेट सोलर पैनल्स थे। तो मैसेज करता एमिलिया को कि वो चोर
चोर थे वहाँ पे आ चुके थे। तो वहाँ पे जो चोर थे वो अपना सोलर प्लान चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो आशिया था उनमें से एक को पकड़ लेता, बट जो बाकी 3 थे उसे वहीं छोड़ के भाग जाते हैं। तो वहाँ पे सुजने थी उन्हें गाड़ी को रोक लेती है और M11 को पीछे करते हुए वहाँ पे पहुँच जाती है और उनकी रूफ को अपनी ब्लेड से काट देती है। बट जो चोर थे उसे इतना डर जाते हैं कि अपनी पैंट में यूनिट कर लेते हैं, लेकिन जो उनमें से एक था वो फिर वहाँ से भाग जाता है। बट जो माओ था उसका इंतजार कर रहा था अपने डीमन फॉर्म में, जिसको देख के वो कुछ ज़्यादा डर जाता है और उससे माओ से कहता है कि वो चोरी करते सर्वाइवल के लिए। बट जो वो लोग थे वो चोरी कर रहे थे फालतू में बिना कुछ सोचे समझे, और साथ में जो इनसेंट पीपल्स थे वो उन्हें भी हर्ट कर रहे थे और इसलिए उसकी नेगेटिव एनर्जी थी उसे सेंस कर सकता है। और माँ उसे कहता है कि इन्हें पूरी लाइफ जो थी वो औरों को हर्ट करने के लिए प्राइस पे करनी पड़ेगी, जैसा कि वो कर रहे थे। और इसके बाद चियो काजना उसकी ग्रैंड मदर थी वहाँ पे पहुँच जाती है, जहाँ पे बाकी सब ने चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया था। तो उसकी ग्रैंड मदर कहती है कि जो पहले टाइम में ऐसे पीपल होते थे, लेकिन उस टाइम जो उनकी लाइफ थी बहुत ईजी थी, लेकिन अभी स्पेशल पावर्स की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो वो कहती है कि जो पूरे लोग थे उनकी फैमिली को प्रोटेक्ट किया था, तो उन्हें इस चीज़ को वहीं पे छोड़ देना चाहिए। और फ्रेंड थे चियो के, तो जो काजमा भी मान जाता और कहता कि वो उन लोगों को अब नॉर्मली ट्रीट करेगा, और जो चीज़ थी उनकी यहीं पे एंड हो जाती है। और एक टाइम लीप के बाद जो अपने माँ और बाकी सब थे वो अपनी जो नॉर्मल लाइफ थे उसमें वापस चले जाते हैं, जहाँ पे चीज़ा की हाउस होल्ड ने उनको बहुत से वेजिटेबल्स दिए थे। और जो न्यूज़ थी वहाँ पे अभी भी उन चोरों की न्यूज़ आ रही थी कि कैसे बहुत से क्राइम के रिस्पॉन्सिबल थे, और अभी भी स्टेटमेंट दे रहे थे कि उन्हें एक डीमन को देखा था और साथ में एक वुमन को भी जो कि फ्लेम्स में लिपटी हुई थी, और जो उनकी वहाँ की ट्रिप थी वो एंड हो जाती है। और एंड क्रेडिट्स के बाद हम देखते हैं कि जो एमिलिया थी ये बहुत इरिटेटेड थी अपने टाइटल बियर स्लेयर को लेके, और वहाँ पे सुजन और एमिलिया थे अभी भी क्यूरियस थे कि जो माओ था वो बिना किसी नेगेटिव एनर्जी कंसंट्रेशन के ट्रांसफॉर्म कैसे कर पाया। तो बस एक ही पॉसिबिलिटी थी, वो थी कापा म्यूजियम, जहाँ पे ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जिसमें लोगों के बहुत सालों के डर थे कापा के लिए, और इसको यूज़ करके उसे अपने मैजिक वापस मिला था। तो इस पर एमिलिया सोचती है कि वो अपनी उनके आसपास अपना गार्ड डाउन कर रही थी, लेकिन जो एक पॉसिबिलिटी थी कि वहाँ पे जितने भी डीमंस थे अपनी पावर को बैक कर सकते हैं जापान के अंदर भी। और तब इसे कॉल आती है अरमांडा की, जो उससे पूछती है कि लाइला उससे मिलने आई थी, लेकिन जो एमिलिया को पता नहीं था कि लाइला कौन थी, तो उसे कहती है कि उसकी मदर है। और इस पर जो एमिलिया थी बहुत स्टन हो जाती है, और जो एपिसोड था यहीं पर एंड हो जाता है। तो जो आज का एपिसोड था वो काफ़ी सही था, स्पेशली इसकी एंडिंग। तो इस एपिसोड में उनकी निगाहों की ट्रिप थी वो एंड हो जाती है, और साथ में पता चलता है माओ के वर्ल्ड के बारे में भी, कैसे वहाँ पे डीमंस को कोई फूड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और इसलिए जो वहाँ पे वॉर वगैरह थी इतनी ज़्यादा होती रहती थी। और साथ में जो माओ की एनर्जी थी वो धरती हुए रिवाइव कर सकता है, और इसलिए जो अमीलिया और सुजने थे वो इतनी चिंता में थे। लेकिन उसकी एंडिंग थी जैसे अरमांडा बताती है कि लाइला उसकी मदर थी वो बहुत ज़्यादा सही थी, क्योंकि अमीलिया को पता नहीं था कि लाइला उसकी मदर है। तो देखते नेक्स्ट में क्या होता है। तो आज तो इतना ही है, तो बाय सायनारा। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।